सजाएं हो गई था, जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया, वो फ़ैसला आ गया जिसका इंतज़ार पूरी कौम कर रही थी, लेकिन ये हफ्ते को ही क्यों सुनाया गया। पाक फ़ौज ने वो कर्ज़ जो इन दहशत गर्दों ने उस पर चढ़ाया था सूद समेत वापस कर दिया है। किसी को 10 साल, किसी को 2 साल, किसी को 6 साल। ये तारीख़ पे तारीख़ हमारी अदालतों का वतीरा है। महीने महीने की 3-3 महीने की छुट्टियाँ भी इनको होती हैं। फ़ौजी अदालतों में ही इस तरह से मामला नहीं चलते हैं, वहाँ इन्वेस्टिगेशन की जाती है। यानी मुल्तान कैंट पर जिसने हमला किया था उसको 4 साल सज़ा हुई है। मियाँ वाली एयरबेस पर जिन्होंने हमला किया उनको 10-10 साल। लम्हा फ़िक्रिया है उन वालदैन के लिए जिनके बच्चे सियासत के लबादे में छुपे हुए दहशत गर्दों के साथ शामिल हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। सजाएं हो गई था, जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया, यानी वो फ़ैसला आ गया जिसका इंतज़ार पूरी कौम कर रही थी कि इंसानियत 9 मई के दहशत गर्दों की सज़ाओं का फ़ैसला कब आएगा। और बिलाखिर फ़ौजी अदालतों ने ये फ़ैसला सुना दिया। लेकिन ये फ़ैसला हफ्ते के रोज़ क्यों सुनाया गया, ये सज़ाएँ क्या हुई, क्यों हुई, किन को हुई, क्या कैसे हुई, ये सब आपको पता है, लेकिन ये हफ्ते को ही क्यों सुनाया गया इसका मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। लेकिन ख़बर यही है कि ये फ़ैसला आना जो है वो इसकी कड़ी जो है उसी जनरल फैज़ वाले फ़ैसले से मिलाएं, जिसमें मैंने कहा था कि फैज़ बहाना है, कोई और निशाना है तो बानी जो है वो इसका निशाना है। और अब जब इन दहशत गर्दों को सज़ा हुई है तो इनके सहूलतकारों को भी सज़ा होगी और उसके मास्टर माइंड को भी सज़ा होगी। और मुतवक्का तौर पर मास्टर माइंड जो है वो अडियाला में बंद है। हफ्ते को सज़ा क्यों सुनाई गई ये मैंने आपको अभी बताना है। लेकिन जिन लोगों ने जिनाह हाउस पे, जिन्होंने मर्दान में, जिन्होंने GHQ में, जिन्होंने मियाँ वाली में, मुल्तान में, कौन सा शहर है जो इनकी दस्तबुर्द से महफूज रहा है और आज उनको सज़ाएँ हो गई हैं और सज़ाओं की तफसील आपके सामने है। 25 लोग हैं। ये पहली किस्त है, जी हाँ, ये पहली किस्त है जो पाक फ़ौज की तरफ से जारी की गई है। पाक फ़ौज ने वो कर्ज़ जो इन दहशत गर्दों ने उस पर चढ़ाया था सूद समेत वापस कर दिया है। किसी को 10 साल, किसी को 2 साल, किसी को 6 साल बामुशक्कत सज़ा सुना दी गई है। गो इन अदालतों के बाद भी अदालतें हैं जहाँ पर ये अपील कर पाएंगे, लेकिन एक मरतबा सज़ा हो जाए, आप शवाहद आपके सामने रख दिए जाएँ तो आप उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे अपने ऑफ़िस के अंदर भी और ऑफ़िस से बाहर से भी लोगों ने ये सवाल उठाया कि क्या वहाँ पर सफाई का मौका दिया जाता है। फ़ौजी अदालतों में हर किस्म की सफाई का मौका दिया जाता है और ये इन अदालतों को में इंसाफ ज़्यादा तेज़ी के साथ अमल पजीर होता है बनिस्बत उन अदालतों के जो हमारी रवायती अदालतें हैं। वहाँ पर ये नहीं है कि लाया जाए, वकील कहे मैं बीमार हूँ जी, आज पेश नहीं हो सकता, डेट दे दें, और मुंशी कहे कि आज मैं नहीं आ सकता अदालत में, डेट दे दें, जज साहब कहें मैं नहीं आ सकता, डेट दे दें। ये तारीख़ पे तारीख़ हमारी अदालतों का वतीरा है। महीने महीने की 3-3 महीने की छुट्टियाँ भी इनको होती हैं। फ़ौजी अदालतों में ही इस तरह से मामला नहीं चलते हैं, वहाँ इन्वेस्टिगेशन की जाती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद सबूत इकट्ठे किए जाते हैं और सबूत इकट्ठे करने के बाद जो मुतलका मुल्ज़म है उसको और उसके वकील को वो तमाम सबूत बिठा कर दिखाए जाते हैं कि आप इसको डिनाई करते हैं। कौन करेगा डिनाई जब नामा माल आपके सामने भाई परत बाई परत और सफ़ा बाई सफ़ा खुल रहा हो, कौन इनकार कर सकता है। तो वहाँ पर इनकार नहीं, इकरार करना पड़ता है और जब इकरार कर लिया तो आपने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया, जिसके बाद फ़ौजी अदालतों पे मुनहसर है कि आपको जुर्म की नवीयत के हवाले से सज़ा दे दें। इन 25 लोगों को जो सज़ाएँ हुई हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 10 साल है और कम अज़ कम सज़ा जो है 2 साल है। लेकिन इसके दरमियान में भी 6 साल, 3 साल, 4 साल की सज़ाएँ भी हैं। यानी मुल्तान कैंट पर जिसने हमला किया था उसको 4 साल सज़ा हुई है। मियाँ वाली एयरबेस पर जिन्होंने हमला किया उनको 10-10 साल सज़ा हुई है। लम्हा फ़िक्रिया है उन वालदैन के लिए जिनके बच्चे सियासत के लबादे में छुपे हुए दहशत गर्दों के साथ शामिल हो जाते हैं। ऐसे मामलात में जिन मामलात में शामिल नहीं होना चाहिए। मुझे इस पूरे वाक़े में एक हाशर याद है जिसको 6 साल सज़ा हुई है बामुशक्कत। यहाँ अरफा करीम टावर IT टावर में ये बच्चा
IT का मुलाजम था और मज़े की बात यह है इसको नौकरी शहबाज शरीफ के दौर में मिली थी, मुस्लिम लीग नून के दौर में इसको नौकरी मिली। लेकिन ये अपने ख़ान के प्यार में इतना दीवाना हुआ कि उस दिन नौकरी में से उठा और सीधा जाके जुलूस में पहुंचा, और जुलूस में पहुंचा तो वहाँ जाकर जिन्ना हाउस चला गया। जिन्ना हाउस गया तो वहाँ उसने सेल्फ़ी कैमरे से अपनी वीडियो बनाई कि नहीं छोड़ूंगा। वो आप क्योंकि वीडियो चल रही होती हैं, वीडियो चल भी रही है, वीडियो लोग दिखा भी रहे हैं, बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं इस वक्त भी मेरे सामने चल रही हैं, तो मैं बार बार उसको भी साथ साथ देख रहा हूँ। मियाँ वाली एयरबेस की फुटेज भी है जिसमें वो जहाज़ तोड़ रहा है, तो वो कैसे इनकार करेगा जनाब। हाँ, शरकत इकबाली बयान भी आ गया था, तो उसने कहा हाँ उसने ख़ान की मोहब्बत में ये किया था। तो ख़ान की मोहब्बत में अपना घर लुटाने वालों और अपना घर जलाने वालों, तुम्हें सज़ा तो होनी थी, और उसमें महबूब को भी सज़ा हो गई। मेरे महबूब की आमद होगी। महबूब वो शख्स है जो उस दिन पेंट कोट और टाई लगा कर और वो कटिंग करा कर जो हमारी सिक्योरिटी इदारों की हेयर कटिंग है करा कर वहाँ पहुँचा, और जंगले के साथ खड़े होकर इसने ये शो करने की कोशिश की कि ये शायद किसी एजेंसी का बंदा है, और इसकी वीडियो बनाई गई। एक बहुत गहरी साजिश थी, जिसके बाद एक प्रोपेगेंडा किया गया बैरून मुल्क से कि देखें एजेंसियों के लोग जो थे इसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने खुद ही जिन्ना हाउस को आग लगाई, खुद ही इन्होंने मियाँ वाली एयरबेस में हमला किया, खुद ही इन्होंने GHQ पे हमला किया, खुद ही इन्होंने मर्दान पे, पेशावर में, आप शहरों के नाम लेते चले जाएँ जहाँ जहाँ ये हमलावर हुए सारे दहशतगर्द, तो ये एजेंसियों के लोग इसमें शामिल थे। ये बहुत मशहूर हुए थे। अगर महबूब की अगर वीडियो इसी में से काट कर भी लगाई जा सकती है और तस्वीर भी लगाई जा सकती है। इसको 10 साल कैद मुशक्कत हुई है, जो कि एजेंसियों का बंदा था। किसी के प्रोपेगेंडे में भाई ना आए और ना आप इस्तेमाल हों ऐसे लोगों के हाथों जो सियासत का लबादा और दहशत गर्दी करते हैं। कभी इस्लामाबाद पर हमलावर होने की बात करते हैं, कभी सिविल नाफरमानी की बात करते हैं, कभी वो कहते हैं कि वो पाकिस्तानी के अदारों पर हमलावर होंगे, नहीं छोड़ेंगे किसी को। मेरा ख्याल है कि पाक फ़ौज ने फ़ैसला कर लिया है कि इनको ना छोड़ा जाए। अब आ जाए आखिर पे कि हफ्ते को ये सज़ा क्यों सुनाएगी। आपसे मैंने वादा किया था, वो बताऊँगा। हफ्ते को जुर्म किस कौम ने किया था कुछ याद है? कुछ कुरान से, कुछ हदीस से, अगर आपने कोई आपका कुछ शुगफ हो तो। एक कौम थी जिसको मना किया गया था कि हफ्ते वाले दिन शिकार नहीं करना, और हफ्ते वाले दिन ही उनकी सज़ा का वो शिकार करते थे हफ्ते वाले दिन, जिसे मना किया गया था, और उनको सज़ा दी गई थी। कौम याद है ना जी। उसी कौम के नुमाइंदों को हफ्ते वाले दिन जो है इसलिए सज़ा दी गई है कि तुम उस कौम के पीछे लगे हो जो पाकिस्तान का की दुश्मन कौम है, जो इस्लाम दुश्मन कौम है। तुम्हें उस कौम से बचना है। क्या तुम्हें वालिदैन ने कुरान पाक की इतनी तालीम भी नहीं दी कि तुमने ऐसी कौम को जिसने हफ्ते को नाफरमानी की थी अल्लाह की, उसका पीछा किया और उसके साथ आप चले। हफ्ते का पता चल गया, महबूब का भी पता चल गया। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।